चलो जी। पिछले वीडियो में आप लोग का हो गया था क्वेश्चन नंबर की 39। अब क्वेश्चन नंबर की 40 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाना है ये चीज सिद्ध करना है। ये थोड़ा सा मच्छी जो है बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, ये रविकांत की वजह से। क्या कीजिएगा, क्यू कॉस थीटा ये बराबर हो जाएंगे रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बवर ये सिद्ध करना है ये, तो यानी कि एक काम करेंगे, एक गुणा में कहा जाएंगे, भागा में देखेंगे तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे कितना क्यू। अब कॉस मालूम है तो यहां से साइन मालूम कर लेंगे, तभी कोई उपाय है, ताकि वहां पे साइन रखेंगे आपका पी। तो बोले जी, आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होते हैं आधार बटे क्या होते हैं कर्ण। तो यानी कि तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, ये लंब के स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। चलो जी, अब आगे कर्ण की वैल्यू मालूम है कितना, क्यू के होल स्क्वायर, लंब हो जाएंगे मालूम नहीं है, और यहां से होल स्क्वायर। आधार कितना है, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के होल स्क्वायर। दो है, रूट काटेगा, बचेगा कितना जी, ये बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। यहाँ गौर फरमाइएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये और ये आपस में खत्म हो जाएंगे, माइनस नहीं आएंगे तो क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। यानी पी स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर है, दो है क्या चलेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, ये बचेगा क्या, लंब। यानी कि जो आपसे पूछा जाए कि जो लंब आया है, लंब आया है वो कितने आया बउआ, पी आया है। जो लंब आया है वो कितने आया है, पी आया है। थोड़ा सा कट रहा है, छोटा कर लेते हैं। जो लंब आया है वो कितना आया है, पी। अब यहां से हमको साइन की जरूरत था, साइन थीटा का वैल्यू ले आते हैं। साइन थीटा का वैल्यू ले आते हैं तो आप जानते हैं कि लंब बटे क्या होते हैं, कर्ण। तो ये लंब है आपका कितना, पी, और कर्ण आपका कितना है, पहले से मालूम है क्यू। तो बउआ आ गया साइन थीटा पी बाई क्यू है। तो बउआ एलएचएस से देखा जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाए तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके सामने बोर्ड पे है क्यू। देखिएगा गौर से, क्यू क्यू कोई थीटा इतना दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है क्यू साइन थीटा, लाना है पी, यानी एक मिनट, यानी क्यू साइन थीटा, यही ना जी। चलो जी, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्यू साइन का वैल्यू है पी बाई क्यू, ये क्यू क्यू खत्म, आने पी, आने की यहां से कह सकते आरएचएस से जो लाना था वो आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के, इतना इतना क्वेश्चन सेलेक्ट कर देते हैं, है ना, दिक्कत होता है ना। तो यानी 40 के बाद 41, इसी में से अलग अलग पेज बनाता है नहीं, यानी कि भूख लग गया, जा नहीं सकता, देगा एकदम बांदर रहता है एकदम, लगता है 2-4 दिन से नहाया नहीं है रविकांत। ये साइन थीटा बराबर 3/5 है, सिद्ध कहना है उतना बराबर, यानी कि जो दिया है cos 1/10 cot, लाना है कितना, -1/5। चलो जी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां से देखा जाए पी बाई एच होते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, पी है आपका 3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर 25 हो जाएंगे, ये प्लस रहेगा माइनस हो जाएंगे 16, 2 है रूट चलेगा बी, ये 4 हो जाएंगे। ठीक, अब यहां से जो जो लाना है कॉस कॉट, दो चीज ले आइए, कॉस और कॉट। तो यानी कॉस थीटा अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे बी बाई एच, बी 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 कितना है लाए 4, एच कितना है 5। कॉस के बाद क्या है कॉट थीटा, ये बी बाई क्या हो जाएंगे पी, बी के वैल्यू
4 है और p की वैल्यू कितना 3। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से अगर देखा जाए तो cos थीटा माइनस 1/10 थीटा और नीचे क्या बनेगा 2 cot थीटा। ऊपर बनेगा इतना और नीचे बनेगा 2 cot थीटा, यानी कि यही वैल्यू है cot थीटा माइनस 1/10 थीटा 2 cot थीटा। तो गौर फरमाइएगा यहां से cos थीटा 1/10 सभी बच्चे जानते हैं 1/10 की बात करें तो ये हो जाते हैं 1/10 की बात करें cot थीटा क्या हो जाएंगे बउआ, ये आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे cot थीटा। नीचे भी बनेंगे 2 cot, ये तो फॉर्मूला है ना जी। 1/10 थीटा क्या हो जाएंगे cot, ये बनेंगे 2 cot थीटा। अब बताइए cos का वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं 4/5। चलो cot का वैल्यू हम जानते हैं 4/3। चलो 4/5 4/3, वही कहानी cot का जानते हैं कितना 4/3। नीचे है 2 गुने 4/3 है। तो अब यहां से हम लोग देखा जाए 5 और 3 एलसीएम हो गया 15 यानी 4 तिहाई 12 5 के 20, तो नीचे हो जाएंगे 8 बट्टे कितना 3। तो बउआ ऊपर घटाइएगा तो माइनस कितना 8, नीचे 15, नीचे 15, फिर बताइए जी 8 बटे कितना हो जाएंगे 3। तो देखा जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर वाला सेम रहेगा नीचे वाला पलटेगा, तो ये हो जाएंगे -8/15। ये पलटेगा तो 3/8, 8 से 8 खत्म, 3 बचे 15 मतलब -1/5। यही RHS में लाना था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने, क्वेश्चन नंबर ये 42 का कितना एक, क्वेश्चन नंबर कितने 1 नंबर। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, कैलकुलेशन है, जरा सा देखिएगा ध्यान से, सुनिए। ये साइन ए कॉस ए सब कुछ मालूम है, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ मालूम है, तो निकाल लेते हैं जी। 42 का 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं। साइन ए मालूम है 4/5, ये कॉस बी मालूम है 12/13। एक बात पता है, ऊपर लिखा हुआ है आपको दिखता होगा कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, इसको बनाने का अलग अलग तरीके हैं। अगर साइन ए मालूम है तो यहां से कॉस ए मालूम कर लीजिए, आप कॉस बी मालूम है तो यहां से साइन बी मालूम कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या लंब आधार कर्ण से भी कर सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। चलिए करते हैं, चीजों को आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ये साइन है तो हम लोग इसको, साइन है तो इसको हम कोस में, तो फॉर्मूला जानते हैं कॉस ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या होते हैं जी साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं रूट अंडर, साइन का वैल्यू है 4/5 के होल स्क्वायर, ये कोस ए का वैल्यू निकलेगा रूट अंडर 1 माइनस 16/25, ये कॉस ए, ये हो जाएंगे रूट अंडर, यानी एलसीएम लेंगे 25, ये 25 माइनस कितना 16, यानी घटेगा तो कितने आ जाएंगे बउआ, ये कॉस ए हो जाएंगे रूट अंडर, यानी 9/25 मतलब कॉस ए का वैल्यू कितना 3/5। चलिए आने की इतना आगे, अगले की बात करें इसी में से सेम चीजें, यहां से कोस है तो साइन भी मालूम कर लो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएंगे भी, है ना जी, रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, रूट अंडर 1 माइनस 144/169, ये एलसीएम ले लीजिएगा तो 169 हो जाएंगे, 169 में से 144
बोलिए कितना, ये माइनस, ओहो 144, ये घटेगा तो कितना हो जाएंगे 25/169 यानी 5 कितना 13। सवाल है कि सर ये फॉर्मूला कैसे लगाएं। ये कुछ बच्चे हमको लगता है सदमे में चले गए होंगे। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं कि एक होता है, ये प्लस उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 1 - कोस स्क्वायर थीटा 2 है, क्या चलेगा रूट चलेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस हो जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला लगाए हैं, तो इतना हम जानवे करते हैं, वही फॉर्मूला लगा। अब यहां से जो लाना था हम उसके बारे में भी तो सोचेंगे, क्या लाना था जी। चलिए क्या लाना था जी, एक बार हमें भी बता दीजिए। लाना था 1 नंबर में बउआ साइन ए, क्या लाना था साइन ए, पहले है क्या कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे यार ये मच्छी भी इतना तंग करती है ना। यहाँ साइन ए ये बनेगा कॉस बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। चलो जी अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए और काम कीजिए। कट रहा है ना थोड़ा सा। चलो जी अब यहां से वैल्यू बताइए जल्दी। कॉस ए साइन ए मालूम था, कॉस ए का कहा लाए 3/5, साइन बी कितना लाए 5/13, आगे बताइए साइन ए कितना लाए 4/5, कॉस बी कितना है 12/13। अब यहां से देखिएगा तो आ जाएगा पंक्तियां 15, 13×5 = 65, 12×4 = 48, 13×5 = 65, तो एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कितना 65, और बाकी 8×5 = 13, 4×1 = 5, 1 6 यानी 63, 8×5 = 13, 3 बगे 1 4 1 5 1 6 63 भाई कितना 65। यही जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छी बहुत तंग कर रहा है। अरे यार कहीं इसको पकड़ के लेके चले जाओ रविकांत, रविकांत। या अब यहां से हम लोग को ये चीजें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर कितने हैं 2, गौर फरमाइएगा कितने, हाँ 2 नंबर। टेन ए मालूम है सब कुछ, साइन भी मालूम है तो कोस भी मालूम कर लेंगे, कौन से सब कुछ यहां से मालूम कर लेंगे जी। चलो कोई बात नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि टेन ए बराबर है √3 है, साइन बी बराबर है 1/2 है। तो गौर फरमाइएगा यहां से साइन साइन ए कोस ए, टेन ए है तो हम यहां से साइन कोस ए मालूम कर लेते हैं, तब उसके बाद वैल्यू रखेंगे। चलो तो यहां से चले भाग में बांट देते हैं। टेन ए बराबर हो जाएंगे √3, कुछ नहीं तो ये हो जाएंगे p/b, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। तो बता दीजिए एच स्क्वायर ये हो जाएंगे √3 का होल स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, ये 2 रूट खत्म, एच स्क्वायर बराबर 3 + 1 और ये कितना 4, 2 है √4 का वर्गमूल 2। तो साइन 10 मालूम है तो यहां से साइन ये मालूम कर लीजिए ना, ये साइन ए। तो बोले ये फॉर्मूले होते हैं लंब बटे कर्ण, मतलब √3/2। कोस ए मालूम कर लीजिए ना, ये हो जाएंगे b/h, यानी कि b/h, तो b की वैल्यू 1 y 2। ठीक, अब साइन बी मालूम है तो कॉस बी मालूम कर लीजिए। कॉस बी, कॉस बी तो हम लोग जानते हैं √1 माइनस क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर क्या हो जाएंगे बी, √1 - साइन बी 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे √1 - 1/4, ये 4 4 में √3
3 कितना 2 हो जाएंगे। मतलब कैसे, 4 नहीं आएगा, 4 में से 1 गया कितना 3, और 4 का वर्गमूल कितना 2 हो जाएंगे। चलो जी, अब यहां से जो हमको निकालना है उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना है, क्या क्वेश्चन का क्या रहा है उसके बारे में देखना है। हम्म, छोटा है थोड़ा सा। बहुत मिलाना पड़ता है, इतने क्वेश्चन रहता है तो क्या करें। क्वेश्चन दिया है इतना, गैदरिंग कर 2 गो 4 गो बोलते हैं, 1 गो 2 गो करना। चलिए जी, कोई बात नहीं, अब कैमरा मैन ध्यान देगा, हो सकता है अंदर से उसको गुस्सा भी बढ़ता होगा। ये साइन ए, ये कॉस बी माइनस कॉस ए, और ये साइन बी। तो गौर फरमाइएगा, यानी कि साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी तो वैल्यू है, तो सोचना क्या है यार, बोलो। √3/2 कॉस बी कितना लाए हैं, √3/2 कॉस ए कितना लाए हैं 1/2, साइन बी कितना, साइन बी कितना है वो भी 1/2। सोचना क्या है, चलिए जी वैल्यू बताइए। √3 गुणे √3, ये 3/4, ये 1/4, 4 का एलसीएम क्या 4, 3 माइनस 1 यानी 2/4, मतलब 1/2 आ जाएंगे। कोई दिक्कत, यही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलो जी, ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। इसी का हम लोग क्या देखते हैं, 3/42 का कितने 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस बी, चलो जी, प्लस कॉस ए, और यहाँ पे साइन बी। ठीक, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, क्या कहता है, टेन ए मालूम है तो 1/√3 है। ये 10 बी मालूम है तो बोलिए √3 है, कुछ नहीं तो यहाँ 1। तो 10 ए तो साइन ए कोस ए मालूम कीजिए, 10 बी तो कोस बी साइन बी मालूम कीजिए, वैल्यू रख दीजिए, वही आंसर हो जाएंगे। वैल्यू रख दीजिए, वही आंसर। क्या हुआ, क्या चीज, कौन पिंच, ये वाला क्या करेगा, हाथ में लग जाएगा ना बेटा राजवीर, हाथ में लग जाएगा। जा लेका कॉपी, यही रविकांत भैया मार देंगे, जा। चलिए अगली बात, 10 ए है, 10 बी। यहां से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं P/B। तो बोले झटाक से बोलिए P² प्लस B²। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, A का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। ये रूट, जिनको नहीं समझ आवे तो वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखे, 2 बार नहीं 3 बार देखे, 3 बार नहीं 4 बार देखे, तब तक देखे जब तक कि आपको समझ न आ जाए। लाइए साइन ए, झटाक सन लाइए साइन ए और कॉस ए। बोले साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब है 1, कर्ण है 3, ये होता है आधार √3, अब बटे कर्ण यानी 3। साइन ए मालूम हो गया, साइन ए को से अब यहां से 10 बी, इसका फॉर्मूला बी से मालूम, ये भी होते हैं P/B। तो बोलिए H² बराबर P² प्लस B²। ये H² P की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 है, रूट खत्म यानी कि आएगा 3 प्लस 1 यानी 2 है, चलेगा यानी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे। चलिए जी, अब जो वैल्यू हमको लाना था वो आ गया, एक बार मिला लीजिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। चलिए अब सब का वैल्यू हम लोग ले आएंगे।
यहाँ लाना है cos b। cos b एंगल है, एंगल b की बात कर रहा है तो b बाई एच। b है 1, एच है कितना 2। साइन b लंब बटे कितने हो जाएंगे, लंब बटे कितने हो जाएंगे, कर्ण मतलब 2। बस अब यहां से जो वैल्यू लाना है भूल उठा के ले आइए। चलो वैल्यू इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिया। इसी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिया कहते हैं। चलिए जी, साइन ए मालूम है 1/2, कॉस बी, कॉस बी मालूम 1/2, कॉस ए √3/3। यही है ना जी, आगे बोलिए। साइन ए कने से वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे 3 कहां से आ गया, ये 2 है ना जी। कने कने वैल्यू पुट किए हैं यार, एक मिनट, यहाँ वैल्यू हम लोग गलत पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हम करने साइन होते हैं लंब, यानी 1/2, देखिए गलत। कॉस आधार बटे कर्ण मतलब √3/2। हम वैल्यू पुट कर रहे थे तो यहां से दिमाग काम कर रहा था। चलिए जी, अब यहाँ साइन ए वैल्यू, साइन ए वैल्यू हम लोग के कितना है जी, 1/2 होगा। कॉस बी, बी की वैल्यू कितना 1/2, कॉस ए √3/2, साइन बी √3/2। थोड़ा सा यहाँ पे 4 की जगह 3 लिखा गया था, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। 1/4 हो जाएंगे, 3/2 दूना 4, ये 4 4 का एलसीएम 4, 3 1 4, खत्म हो गया। बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। किसी को कोई दिक्कत? चलिए जी, देखो जी, यहाँ पे हुआ था क्या कि जब 10 मालूम है लंब बटे आधार, तो ये सब लंब यहाँ, आधार यहाँ, तो ये खत्म। 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन लिखा कितना गया था गलती से 3। तो वही बात साइन ए और कोस, साइन होते लंब बटे कर्ण, ये लंब 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 1 है, कर्ण कितने हैं 2, लंब बटे कर्ण। कॉस ए, तो कॉस ए यानी कितना, ये होता है आधार बड़े कर्ण, आधार बड़े कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। यानी सभी वैल्यू साइन ए कोस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए का वैल्यू ये है, कोस बी का वैल्यू 1/2 है, कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, साइन बी √3, तो उसी को हम लोग वैल्यू रखे हैं √3, 4 4 का एलसीएम 4, 3 1 4, खट्टेगा कितना 1। इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।